अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के लोग जो हैं वो हमारे माजी की निस्बत ज़्यादा अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो आज तकरीबन हर किसी को अवेलेबल है और पहले से ज़्यादा जल्दी अवेलेबल है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो औरतों की उम्र है वो मर्दों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं जिसमें हर तरह की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक एवरेज औरत जो है उसकी जो एवरेज एज है वो तकरीबन 79 ईयर है, 79 साल, और मर्द की जो उम्र है वो एवरेज 72 ईयर है, 72 साल। मतलब इसमें 7 साल का डिफरेंस है। एक औरत जो है वो मर्द से 7 साल ज़्यादा जीती है। और अगर आप किसी नॉन डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं जो कि मतलब डेवलप्ड नहीं है, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसमें जो ये गैप है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में 7 ईयर था वो ये कम हो जाता है। लेकिन फिर भी औरतों की उम्र ज़्यादा ही रहती है। नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ में औरतों की जो एवरेज उम्र है वो 66 ईयर होती है, 66 साल, और जो मर्दों की एवरेज उम्र होती है वो तकरीबन 63 ईयर। तो देखिए इसमें भी तकरीबन 3 साल का गैप है। औरतें जो हैं वो 3 साल ज़्यादा जी रही हैं। और अगर मैं आपके सामने रिसर्च बेस्ड फैक्ट जो हैं वो रखूं, तो ये ग्राफ जो है आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें देखें जो रशिया है सबसे ऊपर, इसमें मेल और फीमेल का जो एज रेशो का जो गैप है वो 11 साल आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि रशिया में औरतें मर्दों की निस्बत 11 साल ज़्यादा जीती हैं ऑन एवरेज बेसिस। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये जो अगला मैप आपके सामने आ रहा है, इसमें देखिए जो हमारा पाकिस्तान है, इसमें जो है रिसर्च हुई है उसमें ये है कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक औरत मर्द से 5 साल ज़्यादा जीती है। तो दोस्तों ये डिफरेंस जो है ये क्यों आ रहा है? आखिर क्या वजह है कि औरतों की उम्र ज़्यादा है और मर्दों की जो उम्र है वो कम है? देखिए इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मर्द खुद हैं। मर्द जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो उनका पीयर प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, घर वालों की तरफ से प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता। छोटी उम्र में वो घर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, रोडों पे जाते हैं और एक दूसरे मुल्कों में जाते हैं, आपको पता है। तो इनमें इस तरह क्योंकि ये इन्वायरमेंट से एक्सपोज होते हैं तो इनमें बुरी सोहबत जो है वो डल जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। जो आज की सबसे बुरी सोहबत कह लें और जिसको बुरा समझा भी नहीं जाता वो सिगरेट स्मोकिंग है। तो सिगरेट स्मोकिंग देखें, मैं 2 साल से तकरीबन पेशेंट देख रहा हूँ, तो 2 साल में तकरीबन 5-6 औरतें ऐसी आई होंगी मेरे पास जिनसे मैंने पूछा होगा कि आप सिगरेट पीती हैं, और उन्होंने हाँ में जवाब दिया होगा। कल रात ही मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, यंग फीमेल, और उसके हस्बैंड ने बताया कि ये आज इसने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया और स्मोकिंग करती रही है। यकीन करें 4 बार मैंने उसे पूछा कि क्या स्मोकिंग, आपने स्मोकिंग बोला, मतलब सिगरेट बोला है आपने? और मैं उस औरत की तरह देख रहा था कि उसका हस्बैंड जो है वो ये बता रहा है कि वो सिगरेट पीती है। तो खैर ये बड़ी अनयूजुअल सी बात होती है औरतों में सिगरेट पीना। तो इसीलिए जो मर्द हैं वो क्योंकि इससे एनवायरनमेंट से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और इस तरह की बुरी सोहबत जो है, आईवी ड्रग एब्यूज़र हो गया, नशे वाले इंजेक्शन लगाना, सिगरेट पीना, इस तरह की चीज़ें, तो ये भी इतनी ज़्यादा लंबी उम्र ना होने का बायस होती हैं। दूसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो होती है जो मेल हैं, जो मर्द हैं, वो ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क लेना जो है ना, वो कह लें कि अपना फ़ख्र समझते हैं रिस्क लेना। अब देख लें इसकी जो मिसाल है, आज के हमारी यंग जनरेशन है, जैसे रोडों पे जाती है, चाहे वो ईद हो, शबरात हो, 14 अगस्त हो, ईद मिलाद नबी हो, वो रोड पे निकले जाएंगे मोटरसाइकिल लेके और वन व्हीलिंग वगैरह। इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारी अमवात भी होती हैं, डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। तो ये भी एक वजह है कि मर्दों की जो उम्र है वो कम होती है। और तीसरी जो मेन वजह जो ख़ास तौर पे मर्दों में है वो है सुइसाइड। आप देखेंगे कि सुसाइड जो है वो औरतें ज़्यादा करती हैं, मर्द कम सुसाइड करते हैं, लेकिन सुसाइड से मरने की जो रेशो है वो मर्दों में ज़्यादा है। तो ये कभी फ़िलहाल आप मेरी इस बात को मान लें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इस पर बनाऊँगा कि आखिर इसकी वजह क्या है कि सुसाइड की जो डेथ है वो मर्दों में ज़्यादा क्यों है, हालांकि वो सुसाइड भी कम करते हैं। तो जो चौथी रीज़न है वो कह लें कि एक बायोलॉजिकल बिहेवियर है। कुदरत ने ही औरतों को एक कह लें कि तोहफा दिया है जो कि एक औरत को औरत बनाता है, वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो औरतों में दिल की जो बीमारियां हैं उसको कम करता है, और साथ ही साथ उनमें जो हार्मफुल कोलेस्ट्रोल होता है उसको भी कम करता है। इसकी वजह से आपने सोशल मीडिया पे तो आजकल बहुत सारी खबरें आती हैं कि 30 साल का बच्चा था, 25 साल का जवान बच्चा था,
اور اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ فوت ہو گیا. ہمارے تو ادھر بہت ساری، میں نے تو 3-4 الائڈ ہاسپٹل کے امپلائیز جو ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایک 27 سال کا، ایک 30 سال کا، ایک 38 سال کا، 35 سال کا، اس طرح کے جو جن میں ڈاکٹرز بھی تھے ایون، وہ جو ہیں اتنی چھوٹی ایج میں ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ایٹ دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن کوئی ایسی آپ نے عورت نہیں دیکھا ہوگا کہ بھئی جو سوشل میڈیا پہ نیوز چلی ہو کہ اس عورت کو 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک آ گیا یا 35 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ، مین ریزن جو ہے وہ ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے، جو کہ عورتوں کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور جو دوسری وجہ ہے کہ ایسٹروجن ہارمون جو ہے وہ ہارمفل کولیسٹرول جو ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے فیمیلز میں. اچھا، کچھ ریسرچر جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے مرد اور عورت کی ایج میں، یہ جو گیپ ہے، یہ جیسے جیسے ڈیولپڈ کنٹری ہوتا ہے اور ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے جس کنٹری میں، ان میں یہ گیپ کم ہے. مطلب ان میں یہ چانسز زیادہ ہیں کہ مرد کی اور عورت کی جو عمر ہے وہ ایکول ہوگی. اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اور ہیلتھ فیسلٹی جو ہے ایٹ دی اسپاٹ ہی میسر ہو جانا، مہیا ہو جانا، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس میں. اس کی جو ایک مین مثال ہے وہ یو ایس اے ہے. آپ یہ جو سامنے اپنے گراف دیکھ سکتے ہیں، یہ 1970 تک جو ہے، یہ دیکھیں ان میں جو مرد اور عورت کی عمر میں جو گیپ ہے وہ بڑھ رہا ہے. عورتیں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں اور مردوں کی عمریں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. لیکن 1970 کے بعد دیکھیں یہ جو گیپ ہے یہ نیچے آنے لگ پڑا ہے. مطلب گیپ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اس کا مطلب عورتوں اور مردوں کی جو عمر ہے وہ آپس میں مل رہی ہے. مطلب ایکول لائف جو ہے وہ جینے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں جب آپ کسی ڈیولپڈ کنٹری میں، ہائیلی ایجوکیٹڈ کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں دوستو، کیا لگتا ہے آپ کو یہ ساری فیکٹس جو ہیں اور چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں کو ڈیمانڈ فار ایکول رائٹس کی جو کیمپین ہے وہ چلانی چاہیے؟ مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مردوں کو چلانی چاہیے کہ بھئی ہمیں بھی ایکول رائٹ چاہیے، ہمیں بھی ایکول ایج چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے، جس طرح قدرت نے آپ کو دی ہوئی ہے. خیر، مذاق کر رہا تھا میں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا.